सभी को नमस्कार, एक हुकार। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एजुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। उम्मीद करता हूं हाई कोर्ट एलडीसी की 10,000 क्वेश्चन की वोकल क्लास में आप सभी मजे से पढ़ रहे होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। एक बार जल्दी से सभी बच्चे थंब के निशान सेंड कर देंगे और साथ ही साथ आप सभी अपने अपने कांटेक्ट में क्लास को जरूर शेयर करें। कल मैं बोलना भूल गया था, कल की क्लास को निश्चित रूप से ही आप शेयर करेंगे क्योंकि वो मेरी मेहनत के 10,000 क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए प्रयासरत रहेंगे। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप उसको अच्छे से शेयर करेंगे। बेटा, हर एक इंसान, हर एक बंदा जो हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा है वो यहाँ पर आए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए जल्दी ही आपके टीचिंग, जल्दी ही आपके आर्ट एंड कल्चर के लेकर, ज्योग्राफी के लेकर, करंट जीके को लेकर और साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके हिंदी के यहाँ सबके क्वेश्चंस जल्दी ही मैं आपको डिस्प्ले करवाना शुरू करूंगा। तो आप बेटा फटाफट जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें क्लास को, तो मैं समझूं कि आप लोग धोखा नहीं करेंगे और क्लास को शेयर करेंगे। जल्दी से बताएं बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से चलो जी, चलो शाबाश बेटा। एक बार मैं भी शेयर कर देता हूँ, एक बार अपने अपने कांटेक्ट में। बेटा आप भी शेयर कर दे तब तक, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है, ओके जी, ओके। वाह भाई वाह, बढ़िया, मजा आ गया। तो कल की जो क्लास थी, कल की क्लास के सारे क्वेश्चंस आपने कर दिए होंगे। कोई भी समस्या होगी बेटा, धोखा जो कर दिया ना, ध्यान रखना, कर्ण का पता था ना क्या हुआ था। अपने गुरु से धोखा बस नहीं, अगर गुरु सही नियत से पढ़ा रहा है और उससे अगर धोखा कर लिया ना किसी से, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ध्यान रख लेना बेटा, साफ साफ कह देना। चाहे लाइव क्लास इंग्लिश और ये रवि आचार्य सर, हाईकोर्ट, हाईकोर्ट HIGH, हाईकोर्ट LDC। बहुत बढ़िया बात है बेटा, आ जाओ। तो डन डन डन, बहुत बढ़िया। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। मैं रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं यहां से सीधा 10,000 क्वेश्चंस के वोकल क्लास के क्लास नंबर 2 #2 ऐसे ही क्लासें चलेगी, इस बात का ध्यान रखना। अभी तो आपके कई सारे लेटर्स के क्वेश्चंस भी आना बाकी है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें इस बात को लेकर कि कोई भी समस्या होगी आपके इंस्टाग्राम, आपके टेलीग्राम, आपके और भी अगर फेसबुक कुछ भी है तो बेटा मुझे टैग करके जरूर शेयर करें। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। और ये बात आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि मेरी थ्योरी वाली क्लासेस भी चलती है। वीडियो के नीचे एक पट्टी चल रही है, वहां पर मेरा नंबर है स्टार्टिंग के, उनके ऊपर आप आराम से मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दे। शाबाश बेटा। अब यहां से हम बात करते हैं वोकल क्लास के पार्ट नंबर 2 में। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं यहां पर। जल्दी से बताइए बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है ना। जल्दी से जितना जल्दी हो सके इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करें बेटा। बहुत बढ़िया बात है। यहां से ओके जी, ओके, शाबाश। तो यहां से बिल्कुल आप लोगों की क्लास मेरे पास आती हुई बढ़िया तरीके से, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। किसी भी टाइप की कोई भी आपत्ति है तो मुझसे जरूर बात करें बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए जी तो सर मुझे ग्रुप में ऐड कर देना, बिल्कुल आप मैसेज कर देना। अब पढ़ाई शुरू, क्योंकि बीच में बोल लेते हैं, अब मैं बीच में बात करूंगा 20 मिनट बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी, चलो। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ये क्वेश्चन कह रहा है आई टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि जैसे ये बिफोर है बेटा, ओहो ये क्या वंडर है भाई, है? जैसे मान लीजिए बिफोर है और बिफोर के साथ साथ एक और होता है मेरे बच्चे, आफ्टर। क्या होता है बच्चा? आफ्टर होता है। ठीक है, हाईकोर्ट के एग्जाम भी बेटा हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना बेटा, हो सकता है क्योंकि सुर्खियों में चल रहा जा रहा है ना। तो यहां से देखिए, बिफोर और आफ्टर जब किसका काम करेंगे? कंजंक्शन का काम करेंगे। अब ये कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, यहां पर देखिए बिफोर है ना। अब बिफोर के इस साइड एक्शन का कौन सा फॉर्म आया है? सेकंड फॉर्म आया है। तो ये पता होना चाहिए कि बिफोर के इस साइड अगर सेकंड फॉर्म आता है तो बिफोर के इस साइड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक साइड आपको देगा, दूसरी साइड आपसे फील करवाएगा। तो इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, इधर सेकंड फॉर्म आ रहा है, इधर सेकंड फॉर्म आ रहा है, इधर हेड थर्ड फॉर्म आ रहा है। तो एग्जामिनर ने यहां तो दिया था, यहां फील करवा रहा है। तो यहां से देखिए बेटा, हेड टेकन, यहां पर सही आंसर होगा बेटा हेड टेकन। ठीक है, पर एग्जाम में ये क्वेश्चन कम देखने को मिलेगा। अब हालांकि बहुत आता है पर ये कम मिलेगा। मैं एक क्वेश्चन खुद पूछना चाहूंगा आपसे। मैंने यहाँ पे लिखा राहुल और राहुल के बाद लिखा बेटा मैंने राहुल और यहाँ लिखा मैंने टेक।
राहुल टेक और यहाँ पे लिखा लंच, लंच और फिर बच्चे यहाँ पर कर दिया मैंने बिफोर 1 PM, क्या कर दिया बच्चे, बिफोर 1 PM कर दिया। अब इसके ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए लिखा है बेटा मैंने हैव टेकन, क्या लिखा बेटा, हैव टेकन। मेरे बच्चे बात समझ में आ गई बालक, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चा। दूसरा यहाँ पे लिखा बेटा मैंने टुक, और फिर तीसरा मैंने लिखा यहाँ पर ऑप्शन में हैड टेकन, ठीक है। और नंबर 4th में मैंने यहाँ पे लिखा डी के अंदर, और डी के अंदर आंसर लिखा बेटा मैंने टैग्स। अब बताओ बच्चे आंसर क्या होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बताएं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो मेरे पास सही आंसर आने लगे हैं, टुक आंसर आने लगा है, टैग्स आंसर आने लगा है, कई सारे आंसर्स में मुझे देखने को मिले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। तो जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर दे दे आप, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत बढ़िया बात है बेटा। अब यहां से देखिए, अब यहां से देखिए, सब लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। जैसे रोहित साहू, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात, इन्होंने टुक दिया है, किसी ने टुक दिया है, किसी ने टेक दिया है, और किसी ने क्या दिया है, किसी ने बीच में, आज कोई मत बोलना, बिल्कुल सत्य वचन बेटा, बहुत बढ़िया, बीच में मत बोलना, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, क्योंकि पढ़ाने का फ्लो टूट जाता है, मजा नहीं आता है फिर, ठीक है। अब चलिए ठीक है, अब रुक जाओ। अब बेटा सब क्या है ना, तुम अंधे हो गए है ना, सब क्या है, तुम अंधे हो गए, तुम्हारी बत्ती गुल हो गई। अगर मैं कहूँ ना झापट मारू ना तो दांत बाहर आ जाए तुम लोगों के ना, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम लोग, इतना प्यार आ रहा है आज तुम्हारे ऊपर कि बहुत मन कर रहा है एक चिपका दूं कान के नीचे ना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी बुद्धि नहीं आ रही, बस तुम्हें क्या है ना, बड़े हो गए तुम, बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर, ठीक है। बुद्धि क्यों नहीं है, अब एक बार बताओ। वो कहते हैं ना, अब ध्यान से समझना, तुम्हारे ज्ञान के सारे पर्दे खोल दूंगा आज मैं, ठीक है। यहां से देखो बेटा, एक बार यहां पर बताओ रे, सबसे पहले देखो हेड टेकन वाले बच्चे आ जाओ मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले मैं उनकी आरती उतार देता हूं, हेड टेकन, ठीक है दोस्तों। हेड टेकन जिन्होंने आंसर दिया ना, उनका आंसर रॉन्ग हुआ। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हेड टेकन कब आता है, जब बिफोर के एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो दूसरी साइड हेड टेकन आता है, ठीक है। अगर आपने यहां हेड टेकन कर दिया तो बिफोर के उस साइड में सेकंड फॉर्म कहां पर है, सेकंड फॉर्म है क्या, बिफोर के उस साइड आपको सेकंड फॉर्म नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब फिर ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बिफोर के उस साइड सेकंड फॉर्म होता तभी तो इस साइड हेड थर्ड फॉर्म होता। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो गलत है। दूसरी बात, हैव टेकन वैसे ही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि राहुल तो यहां पर एक ही है, राहुल एक ही और सिंगुलर है, तो यहां पर तो हे जाना चाहिए था, पर ये तो वैसे ही नहीं आया। टुक ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, पास्ट होता है। बताओ इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद में ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपको ये पता लगा रहा है कि ये पास्ट की बात चल रही है, कोई भी नहीं है, तो बेटा ये भी आंसर नहीं होगा। तो फिर करेक्ट आंसर यही हुआ, क्यों, क्योंकि ये हैबिट को बता रहा है, ये आदत को बता रहा है ना जी, बिल्कुल ये आप हैबिट को बता रहा है। ध्यान ध्यान देना बेटा, यहां पर हैबिट है, आदत है, ये हैबिट है, आदत है, क्यों है, देखो यहां पर राहुल टेक लंच बिफोर 1 PM। जो राहुल नाम का लड़का है वो लंच लेता है 1 बजे से पहले, बिफोर 1 PM। जैसे हम कहते हैं मेरे पापा 5 बजे से पहले खाना खा लेते हैं, मेरी मम्मी 2 बजे से पहले खाना खा ली थी, मेरे पापा 8 बजे से पहले ऑफिस चल जाते हैं, वो 9 बजे से पहले आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये कोई ना कोई क्या होती है बेटा, कोई ना कोई ये हैबिट होती है, आदत होती है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये वाला एपिसोड तो है ही नहीं, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हुआ, टेक्स हुआ। जल्दी से जवाब दो, किस किस का आंसर सही था, किस किस का आंसर इनकरेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात चलते हैं अपन। यहां पर क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, यहां शांति से सुने, आई हिम फॉर ए डॉक्टर एवरी टाइम आई मेट हिम। चलो बेटा, अब इसका करेक्ट आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपके माइंड में इसका सही आंसर कैसे होगा, क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए। अब जल्दी से बताओ बेटा, करेक्ट ऑप्शन क्या है, आई हिम फॉर ए डॉक्टर, यानी आई यानी मैं, हिम यानी उसको, फॉर ए डॉक्टर यानी कि एक डॉक्टर के पास लेकर गया, एवरी टाइम यानी प्रत्येक समय लेकर गया, आई और मेट। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको कहीं ना कहीं एक बात का पता चल जाएगा, उससे आपको सही आंसर निकल जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, मैं भी नंबर दे, आई हिम फॉर ए डॉक्टर एवरी टाइम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो बेटा। तो यहां पर देखिए, ये मेट वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई, ये मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई,
और हमें इस बात का पता चल गया कि यहाँ पर अगर ये सेकंड फॉर्म हुई तो ये सारा मामला पास्ट का चल रहा है। इसका मतलब ये पास्ट है तो ये पूरा सेंटेंस किस में रहेगा, पास्ट में रहेगा। और पास्ट में रहेगा तो फिर मेरा आंसर क्या होगा बेटा, मिस्टू का आंसर होगा, क्योंकि यही सेकंड फॉर्म है। यही क्या है बच्चे, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है, एक बार शांति से सुने। यहाँ पे लिखा हुआ है द ओल्ड पेंटिंग्स, क्या लिखा हुआ है, द ओल्ड पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की जो ओल्ड पेंटिंग्स है, जो राजस्थान की ओल्ड पेंटिंग्स है ना, फेबुलस प्राइसेस इन अमेरिका, वो अमेरिका में फेबुलस प्राइस लेकर आ रही है। अब सुनो, द ओल्ड पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान, तो यहां पर एक बात समझनी है कि राजस्थान की जो पुरानी पेंटिंग्स है ना, फेबुलस का मतलब, ये क्वेश्चन आया था ग्रेड सेकंड में इंग्लिश में कि फेबुलस क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव का काम करता है ये। ठीक है, प्राइसेस क्या है यहाँ पर, कीमतें हैं, मतलब राजस्थान की जो पुरानी क्या है, राजस्थान की जो पुरानी पेंटिंग्स है वो अच्छी खासी कीमत लाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर द ओल्ड पेंटिंग नहीं है, द ओल्ड पेंटिंग्स है, यानी प्लूरल है। तो यहाँ पर बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा, इज फेचिंग नहीं, केवल यहाँ पर फेच आंसर होगा। क्यों, बिल्कुल सही बात है, इज फेचिंग नहीं बेटा, ला रही है नहीं, लाती है, ओल्ड पेंटिंग्स लाती है। ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, और ये होगा ही नहीं, तो फेच, तो यहां से फर्स्ट आंसर ये हो गया। बात समझ में आ गई, बात बहुत बढ़िया। तुम्हारे आंसर गलत जा रहे, झापड़ गाओगे तुम मेरे से, मुझे लग गया। सर मकर संक्रांति पर इंग्लिश का कोर्स न कर दो प्लीज। अरे बेटा फ्री में ही कर दो ना फिर तो। मैंने कहा था ना बेटा, मुझसे कोर्स से रिलेटेड बात नहीं करे, पेड करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, समझ में आ गई। और जो फीस रखी गई है वो बहुत ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि वो बस ये है कि तुम्हारे पास हो, वरना मैं सारा तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, क्या ही जरूरत है कोर्स की, पढ़ लो आराम से, कोई टेंशन नहीं। लो बेटा, फिर यहां पर देखिए ऑल सजेशंस, और सजेशंस सेंड टू द चेयरमैन इन द नेक्स्ट मीटिंग। अब इसका करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा। यहां लिखा हुआ है ऑल सजेशंस, यानी सारे के सारे सजेशंस सेंड टू द चेयरमैन को भेजे गए। ठीक है, भेजे गए है ना, इन द नेक्स्ट मीटिंग, वो अगली मीटिंग में क्या करे जाएंगे बेटा, डिस्कस करे जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करे जाएंगे, इसका मतलब विल बी टेकन अप, सही आंसर होगा इसका, बिल्कुल सही बात है, विल बी टेकन अप। यहाँ पर ये एक्शन का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पैसिव का सेंटेंस बना हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल एकदम सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा, लाजवाब आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लिखा है द पिक पॉकेट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है, रंगे हाथ पकड़ना। क्या होता है, रंगे हाथ पकड़े जाना, रंगे हाथ पकड़े जाना इसका करेक्ट आंसर है, पकड़े जाना, पकड़े जाना इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो यहां पर देखूंगा कि द पिक पॉकेट यानी जेब कतरा, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो जेब कतरा था वो जेब कतरा रंगे हाथ पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया बेटा, रंगे हाथ पकड़ा गया, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया। अब यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी आंसर करेक्ट होगा। अब कई सारे बच्चों ने कोट आंसर कर दिया होगा, सेंटेंस पैसिव का है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस इसलिए पैसिव का है, आपका जो सब्जेक्ट है ना द पिक पॉकेट, तो ये पिक पॉकेट रंगे हाथ खुद थोड़ी ना पकड़ेगा, पकड़ने वाला पुलिस था, पास्ट में पकड़ा गया, और पास्ट में पैसिव क्या बनता है बेटा, वॉज वर थर्ड फॉर्म बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पर, वॉज वर थर्ड फॉर्म यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। आगे बात समझ में यहाँ पर, चलिए सरकार। वापस, चलिए बहुत बढ़िया बात है। यहां से करेक्ट आंसर क्या हुआ, फटाफट बताओ, 150 हुए या नहीं हुए वॉचिंग, जल्दी से, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर देखिए इस नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मीका इन राजस्थान। अब बताओ बेटा,
मीका इन राजस्थान, इसका कर रहे, ये इसका मतलब होता है बेटा अभ्रक, है ना बेटा, इसका मतलब क्या होता है, अभ्रक होता है, ठीक है। मीका इन राजस्थान इसका मतलब होता है अभ्रक। मुझसे कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछे, इस बात का ध्यान रखे। आपको कोर्स की बात हो, कुछ भी बात हो, मुझसे कुछ नहीं पूछेगा। जो ये वीडियो चल रहा है, वीडियो के नीचे एक पट्टी नजर आ रही है, उस पर फोन नंबर है, उस फोन नंबर पे कॉल करें, बाद में लोग उठा लेंगे और वो आपको बता देंगे जो भी आपकी समस्या होगी। मुझसे मत पूछो यहाँ कुछ भी, ये नंबर क्यों देता हूं इस पे मेरे समझ ये नहीं आता। तो फिर यहां से करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है फाउंड का, ध्यान रखना इस बात का, फाउंडेड मत करना, क्या मत कर देना बेटा, फाउंडेड मत कर देना। तो सही आंसर क्या हुआ यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, इज फाउंड, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो मीका अपने आप में क्या हो गया बेटा, ये पदार्थ है, क्या है, अपने आप में पदार्थ है, और पदार्थ से मतलब, पदार्थ का मतलब क्या हो गया, मटेरियल हो गया, क्योंकि हलवा बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ती है, काजू बादाम पिस्ता, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक बात देखेंगे, मीका अभ्रक हो गया, वैसे कोई सी भी चीज मान लीजिए आप, है ना, कोई सी भी चीज मान लीजिए, सबके अंदर यही चीजें आती है। तो इज फाउंड यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा, इज फाउंड, करेक्ट ऑप्शन ये हो गया, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, करेक्ट हो गई बात, तो ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स एवरी ईयर बट ओनली ए फ्यू देम आर यूज्ड टू स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपके आंसर गलत जाएंगे, और जो इन क्वेश्चन को सही कर लेगा मजा आ जाएगा इस बात का, ठीक है, मजा आ जाएगा। तो जल्दी से बताए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा और क्या नहीं होगा इसका, जल्दी से बताए बेटा। बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हुआ, बिल्कुल सही बात है, क्यों हुआ ये भी मैं बता देता हूं, शांति से सुने। हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट चेक करो। तो सब्जेक्ट तो बेटा एक बात तो तय हुई, कौन सी बात तय हुई, कि हंड्रेड्स ऑफ बुक्स की अगर बात चलती है तो सब्जेक्ट तो अपना प्लूरल है। लेकिन एक बात बताओ, लिखने की बात चल रही है, ये सब्जेक्ट तो लिखने का काम तो करेगा ही नहीं। जब ये सब्जेक्ट लिखने का काम नहीं करेगा, इसका मतलब आपका सेंटेंस पैसिव का हो गया। पैसिव का सेंटेंस किसे कहते हैं, पैसिव के सेंटेंस का मतलब होता है कि जब आपका सब्जेक्ट किसी काम को नहीं करता तो वो पैसिव माना जाता है। तो ये आपका सब्जेक्ट है और राइट आपकी वर्ब है। अब लिखने वाला तो कोई और ही तो है, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, या प्लूरल है तो प्लूरल कौन है, आर है, प्लूरल कौन है, वर है, ठीक है। अब यहां पर ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, सर तुम्हें कैसे पता चला कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, ये देखो, एवरी ईयर, एवरी के साथ अगर कोई भी टाइम आता है, क्या, एवरी के साथ जब टाइम आता है तो वो प्रेजेंट को डिनोट करता है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ अपना, ए ऑप्शन, ठीक है। सर आज पैसिव बेटा सेंट है क्या, चलिए, तो सही आंसर बात समझ में आ गई हो आपका, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद यहां से देखिए, इसके बाद यहां से देखिए, बिल्कुल सर्दी कम हो चुकी है, अब आपके लिए सीईटी की क्लास और साथ ही साथ वोकेब की क्लास, दोनों क्लास में प्लान कर रहा हूं बेटा सुबह से, ठीक है, सुबह से, सुबह से आपकी वोकेब की क्लास प्लान कर रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। और पहली क्लास आपकी कल होगी वोकेब की, है ना, और कल मैं आपकी क्लास ले लूंगा बेटा 7:30 के ऊपर वोकेबलरी की क्लास। याद रखिए वोकेब की क्लास कब होगी बेटा, वोकेबलरी की क्लास होगी बेटा 7:30 पे, कब होगी, 7:30 पे होगी, कल होगी, कल होगी 7:30 के ऊपर वोकेब की क्लास। तैयार रहे वोकेबलरी के लिए, सुबह आ रहा हूँ 7:30 बजे, और सर्दी अगर कम हुई तो फिर 7 बजे कल, है ना, कल ले लेते हैं, ठीक है, फिर 7 बजे कर देंगे। तो इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स, अब बताओ बेटा ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, पिछले वीडियो में शायद इसमें किसी में आया था बेटा, इसके जब इसमें आया था ना, तो हो सकता है इसका तुम्हें बोनस नंबर मिला हुआ हो, क्यों मिला हो, क्योंकि इसके सारे ऑप्शन गलत थे, क्योंकि यहाँ पर देखो हेड और हेज तो आना वैसे ही गलत हो गया, और इसमें फिर इसको सही मान लिया था, क्योंकि ये तो वैसे ही गलत हो गया। वैसे होना क्या चाहिए था, ये हेड अगर हटे यहाँ से तो यहाँ पर हेज बीन लिविंग आंसर करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेज बीन लिविंग आंसर हो जाएगा। तो ये हेड का आना क्या हो गया, गलत कर देता है। तो आपको ऑप्शन इसको सही माना गया था एग्जाम में, पर आप इसको काट दे और इसको भी काट दे, और इसका सही आंसर हैज बीन लिविंग हो जाएगा। ये आंसर बिल्कुल इसका सही था। बात समझ में आई नहीं है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलना चाहे तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। लिखा हुआ है दिस टॉर्च 3 बैटरीज, क्या लिखा हुआ है, दिस टॉर्च, इसका मतलब, सर आप बदल गए हो, क्या बात हो गई भाई, क्या बदल गए,
चलिए लिखा हुआ है यहां से दिस टॉर्च, क्या लिखा हुआ है, दिस टॉर्च 3 बैटरीज, क्या लिखा हुआ है बेटा, दिस टॉर्च 3 बैटरीज। तो यहां पर जब हम देखेंगे कि ये जो बैटरी है यानी कि दिस टॉर्च 3 बैटरीज, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ इसका, फॉल्स, बिल्कुल इसका सही आंसर हुआ है। ठीक, बहुत बढ़िया बात है। क्यों, क्योंकि टॉर्च तो सिंगुलर है, और जब टॉर्च सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो सही आंसर क्या होगा अपना, ये हो गया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ध्यान बताएं, योर इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड। अब यहां पर ये वर्ड लिखा हुआ है, अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है, जल्दी से आंसर बताए इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट बताओ बेटा। बहुत अच्छी बात है बेटा, एक बार जल्दी से बता दो सही आंसर क्या होगा। चलिए नंबर 3 आंसर दिया है, बिल्कुल सही बात है, नंबर 3 आंसर दिया है, नंबर बी आंसर दिया है। अभी बता दूंगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सभी बच्चे जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, उसके बाद ही आएगा आपके पास नोटिफिकेशन, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं आता। और किन्हीं बच्चों का मेरे पास कमेंट नहीं आ रहा है, उनका कारण भी यही है कि बिना सब्सक्राइब करे बेल आइकन दबाए आप कमेंट नहीं कर सकते। तो यहां पर अब हम देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है, तो बेटा इसका सही आंसर बी है ना, सिंस द स्टार्टेड। क्यों, क्योंकि यहां पर एक बात करो कि ये क्या है, सिंस है, तो बेटा ये चीज ध्यान रखना है कि सिंस के बाद में अगर इस साइड सेकंड फॉर्म आ रहा है, सिंस के इस साइड वाले पार्ट में अगर सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो फिर समझ जाओ कि इस वाले पार्ट में आपका आंसर क्या हो सकता है बेटा, हैज देव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकता है। क्या, हैज देव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकता है, कोई समस्या नहीं। अरे ये क्या हो गया भाई, इस बेटा क्या हो गया, इसको कौन गालियां निकाल दिया। चलिए तो इसका बी आंसर करेक्ट हुआ, बता दिया है मैंने ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना ना वुड नहीं होगा बेटा, बी आंसर ये होगा, ये होगा सिंस योर इंग्लिश हैज इंप्रूव्ड, सिंस यू, यहां पर यू है, सिंस यू स्टार्टेड टीचिंग, सॉरी सिंस ही कर दो चाहे सी कर दो, दोनों में से एक होगा, यहां पर सी होगा, सी स्टार्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, बी होगा, देन ये यहां पर सी है। आई सो माई पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, इसका सही आंसर बताएं। आई सो माई पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स को देखा। अब यहां पर देखो, फोर डेज, 4 days अगो, सिंस 4 days एंड सिंस फॉर 4 days, इसका सही आंसर बताएं। ये झापट लगाऊंगा इनके जो ऐसे कह रहे हैं बदल, क्या बदल गए, ठीक करो तुम ज्यादा समझदार हो गए, चाय फेंकूंगा मुंह पे। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक्शन का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म के लिए अगो आता है, तो यहां पर सही आंसर क्या हुआ अपना, बी आंसर बिल्कुल सही हुआ। करेक्ट बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप दे, क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर दिया हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, ही मी। अब यहां पर बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बता बेटा ना। सही आंसर है ये, इसका आंसर लगभग लगभग सभी का इनकरेक्ट जाएगा, मेरी गारंटी है। 500 रुपए का इनाम है बेटा इस क्वेश्चन पे, कितने रुपए का, 500 रुपए का इनाम है। बताओ बेटा, 500 रुपए का इनाम है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत बढ़िया बात है। हट, गलत 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 गलत, सही, राइट राइट, सही सही गलत। इसका सही आंसर होगा बेटा, सही आंसर है इसका जो तुम सोच भी नहीं सकते ना, क्योंकि यहां पर अपन टाइम पास करने नहीं आया है, इसलिए मेरे क्वेश्चन आपके गलत जाएंगे, ये बात सत्य है, क्योंकि सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे, 10,000 का मामला, समझते हो क्या, समझ गए। इसका आंसर होगा बेटा ये तीनों इनकरेक्ट है। बहुत सारों की तो हवा निकल गई ठिस, क्यों, क्योंकि भाई साहब गलत हो गया मामला, है ना, उम्मीद नहीं थी उनको। अब आ जाओ, समझो क्यों। अब किसी के माइंड में आया, सर जब भी ऑलवेज आता है ना, ऑलवेज, जब भी ऑलवेज आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस और आईएस आंसर होता है। ये बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, कि जब भी सेंटेंस में ऑलवेज आता है तो आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस ये होता है।
तो फिर सर यहां पर सर जल्दी के चक्कर में गलती कर दी, बहुत बढ़िया बात है। तो सर फिर यहां पर यह आंसर क्यों हुआ, इसका कारण है बेटा, देखो ऑलवेज का यूज, अगर ऑलवेज का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है ना, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब जिसके अंदर कोई नेगेटिव बात कही गई है, तो फिर ध्यान दें आपका आंसर इजेमार आईएनजी हो जाता है। क्या, इजेमार आईएनजी हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर नेगेटिव सेंटेंस क्या है, किसी को क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है क्या, नहीं है। किसी को क्रिटिसाइज करना गलत बात है। तो कोई भी अगर गलत बात हो और फिर अगर आईएनजी दिया जाता है तो फिर समझ जाए इजेमार के साथ भी आईएनजी आ सकता है। तो यहां लिखा हुआ है ही इज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग मी, वह हमेशा ही मुझे क्रिटिसाइज करता है, तो सही है। वह मुझे छेड़ता है ना, वह मुझे छेड़ता है, तो इसका मतलब वहां पर भी ऑलवेज के साथ इजेमार आईएनजी आएगा। तो सही आंसर क्या हुआ बेटा, इसका डी आंसर हुआ। कमाल का क्वेश्चन था अग्निता, बता दो एक बार ईमानदारी से, इसका सही आंसर बताए। ये क्या है, ये लिखा हुआ है ओनली, केवल वन हॉस्पिटल इन आर एरिया। बताए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली केवल वन हॉस्पिटल, ठीक है, इन आर एरिया। इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, एक बार जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो आप ना जब आंसर देते हो बच्चे तो क्वेश्चन नंबर लिख दिया करें यार, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, और आंसर सबको देना है, हर एक स्टूडेंट आंसर देगा, वरना जाओ यहां से। सबको आंसर चाहे गलत ही दे दो बेटा, गलत देने से मजा आता है, सीख जाते हैं कि गलती क्या हुई थी। और किसी का मेरे पास नहीं आ रहा है कमेंट तो समझ जाए कि उसने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है। ये काम करे तो अपने आप कमेंट आने लग जाएंगे। सही बात है, यहां पर ओनली वन हॉस्पिटल, केवल एक ही हॉस्पिटल है। फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये तो वर्ब भी प्लूरल है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर मेरी वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर होनी चाहिए थी। अगर फंक्शंस होता तो मैं देख सकता था, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो फिर वर्ब भी प्लूरल आती है। अब यहां पर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो मतलब फंक्शनिंग बिल्कुल सही आंसर है, यहां पर कोई टेंशन वाली बात यहां पर नहीं है। क्लियर बात समझ में आई नहीं आई, यहां तक की क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आई अ बुक लिखा हुआ है, दीज डेज यहां पे लिखा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, फटाफट बताए बेटा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि कोई भी क्वेश्चन जो है आपको कोई ना कोई पहचान वाला वर्ड देगा। अब यहां पर कौन सी वर्ड मिला अपने को, दीज डेज मिल गया। अगर आपने पढ़ा होगा तो दीज डेज यहां पे लिखा हुआ है, जैसे नाउ यहां पे लिखा हुआ है, स्टिल यहां पे लिखा हुआ है, टुडे यहां पे लिखा हुआ है, एट दिस टाइम यहां पे लिखा हुआ है। एट दिस टाइम के बाद बात करूं मैं आपसे, एट दिस मोमेंट यहां पे लिखा हुआ है। मेरी थ्योरी, हाँ बिल्कुल। तो बेटा यहां पर अगर और भी ऐसे कई सारे वर्ड है, अगर ये वर्ड आता है तो आपका आंसर इजेमार प्लस आईएनजी होता है। तो आपका सब्जेक्ट यहां पर आई है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम और राइटिंग। तो सही ऑप्शन क्या हुआ बेटा इसका, एम राइटिंग इसका सही आंसर हुआ। दूसरे बच्चे, जो भी बच्चे मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है, क्योंकि मेरी थ्योरी वाली क्लास अलग चैनल पे चलती है, तो मुझे इस वाले नंबर पे मैसेज कर दे आप कि सर हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो, या फिर सर हमें रीट के ग्रुप में ऐड कर दो। मेरे जैसे मुझे मैसेज मिलेगा व्हाट्सएप पे, मैं उनको ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही कोई थ्योरी वाली क्लास मेरी चलती है, वो क्लास में ग्रुप में डाल दूंगा और आपके पास क्लास आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे ऐड दे से, वाह भाई वाह। चलो अब आगे चलते हैं, सुशटैक कैसे चलते हैं, सुशटैक चलते हैं। तो बच्चे यहां पर देखिए, ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से दो बेटा, ताल से ताल मिलाओ, बिल्कुल सही बात। यहां पर अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की, बाय नेक्स्ट मंथ, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ गया, यहां लिखा हुआ है आई माई सेकेंड बुक, वाह भाई वाह, आई माई सेकेंड बुक। अब इसका सही आंसर बता दीजिए आप क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, इस बात का ध्यान देना। और इस बार के क्वेश्चन सीईटी के 4 पेपर और इससे पहले वाला ग्रेड सेकंड का इंग्लिश के पेपर को देखते हुए जो सिस्टम नजर आ रहा है, उसी पैटर्न के ऊपर हम पढ़ रहे हैं, हर तरीके से पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो यहां से बाई, तो आपको एक बात का पता होगा, बताऊं कौन सी बात का पता है, कि कभी भी मान लो बाई प्लस टाइम आ जाए या फिर बाई द एंड ऑफ टाइम आ जाए,
बाई प्लस टाइम आ जाए या बाई द एंड ऑफ क्या आ जाए बेटा, बाई द एंड ऑफ टाइम आ जाए, तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होता है, उस कंडीशन में आपका आंसर होता है विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है बेटा यहाँ पर, तो यहां लिखा मैंने विल हैव और फिर लिखा मैंने यहां पर शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर करेक्ट आंसर होता है बाई नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब होता है अगले महीने तक, ठीक है। आई माई सेकेंड बुक, मैं अपनी सेकेंड बुक लिख चुका होऊंगा। तो यहां पर बेटा विल और शेल के हिसाब से शेल है वो आना चाहिए था, लेकिन विल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यही अपना करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान दे, अगर यहां पर मान लीजिए शेल है लिखा होता, क्या लिखा होता, शेल है रिटर्न, ये भी अगर ऑप्शन में होता तो उस कंडीशन में अपन शेल हैव रिटर्न पे करेक्ट आंसर करते। बात समझ में आ गई? ना 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 ना, विल हैव शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है कब, जब आपका बाई प्लस टाइम या बाई द एंड ऑफ टाइम दो वर्ड मिलते हैं, याद रख लो इस बात का, बाई टाइम या फिर साथ ही साथ बाई द एंड ऑफ टाइम। क्या लिखा मैंने, बाई द एंड ऑफ टाइम, ये लिख दिया मैंने बाई द एंड ऑफ टाइम। अगर इनमें से कोई वर्ड मिलता है तो आपका आंसर होता है विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका सही आंसर होता है। बात समझ में आ गई बेटा यहां तक? बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है ब्रेड एंड बटर गुड फॉर हेल्थ, मतलब जो ब्रेड और बटर होता है वो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है बेटा, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो व्हाट इज ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर क्या है, ब्रेड एंड बटर इज अ नेम ऑफ विल राइट। कहां गया बेटा विल राइट, कहां से आ जाएगा यार, है मजा नहीं आया, पता ही नहीं। ये पीछे वाली लड़की का मुंह धुलाओ पहले तो जाकर, उबासे ले रही है, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। चलिए बच्चे, इसका करेक्ट आंसर बताए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर गुड, तो यहां से सही आंसर आ गया कि ब्रेड एंड बटर मिलकर एक ही डिश बनेगी। जैसे चूरमा बाटी दाल, दाल बाटी चूरमा, तीन चीज मिलकर एक ही डिश बनाएगी, छोले कुलचे, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो आपका राइट आंसर होगा बेटा इस आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे दिया हुआ है और यहां लिखा हुआ है he in India when the first world war out, बताओ। चलिए बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आ जाओ। ही इन इंडिया व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आउट, तो सबसे पहले तो याद देखो वह सर्व कर रहा था भारत में, है ना। तो ही वॉज सर्विंग इन इंडिया ब्रोक आउट, तो यहां पर सेकंड फॉर्म आती है व्हेन के बाद में। और ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान से सुन ले, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। तो यहां से देखिए एक होता है आपका ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक से फैल जाना, क्या, अचानक से फैल जाना, शुरू हो जाना, अचानक से फैल जाना, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक की, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया बेटा, 17 का अपना आंसर हो गया सी, सही बात। इसके बाद यहां से देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसको मैंने कर दिया यहां पर बेटा 2024, अब बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इन 2024 ही डेड फॉर 30 ईयर्स, ही डेड फॉर 30 ईयर्स। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, ही डेड फॉर 30 ईयर्स। क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा, इसमें गड़बड़ क्या है, ये तो ऐसा कैसा है आ गया आप, इसमें भी ना ना ना, विल हैव इन 2009 इन 2024 ही, ये नहीं बेटा, ये होगा इसका आंसर। सही है बेटा, बी विल हैव डेड, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में शायद कहीं ना कहीं ऑप्शन में भी मिस्टेक थी, बाकी आंसर इसका ये कर ले आप, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द ट्रेन इज लेट, इफ द ट्रेन इज लेट, कि अगर ट्रेन लेट हुई, है ना बेटा, उस सी का ऑप्शन ही गलत है, सी का ऑप्शन गलत है, विल हैव बीन और फिर डेट, ये भी मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो विल हैव बीन फिर आईएनजी वाला गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है, ठीक है। करेक्ट इसका ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसे छोड़ ही दें तो ठीक रहेगा।
इफ द ट्रेन इज लेट, मान लीजिए ट्रेन क्या है बेटा, लेट है, तो इफ द ट्रेन इज लेट यू बाई बस, क्या लिखा हुआ है, यू बाई बस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। इफ द ट्रेन इज लेट, मान लीजिए अगर ट्रेन लेट हुई, यू हैड बेटर गो, तो सही आंसर क्या होगा बेटा, हैड बेटर गो। और इस बात का अच्छा होगा, हैड बेटर यानी अच्छा हो कि तुम बस से जाओ, अगर ट्रेन लेट है तो अच्छा हो कि आप बस से जाओ। और दूसरी बात जो सीखने की क्या है वो यहाँ पर यह है कि हेड बेटर के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो हेड बेटर के साथ थर्ड फॉर्म आया, ये तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर ही इनकरेक्ट है। फिर यहाँ पर हेड बेटर के साथ वेंट आ गया, ये भी इनकरेक्ट है। तो हेड बेटर के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है, यही एक सही बात है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं बेटा एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, शांति से देखे बेटा, बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया बात है यहाँ तक की। सर 10,000 की क्वेश्चन नोट करूंगा आपके साथ, बेटा नोट की क्या जरूरत है, मैं पीडीएफ सब दे दूंगा तुम्हें, तुम घबराओ मत हो ना, बस तुम कुछ मत करो, तुम बस प्यार से पढ़ो और मुझे सिलेक्शन दो, और कुछ मत करो, मैं सब कुछ दे दूंगा। क्लास को जबरदस्त तरीके से शेयर करो, ऑल ओवर राजस्थान शेयर करो, 1,000-2,000 बच्चे पढ़ते रहे, मैं सब कुछ दे दूंगा तुम्हें, बिल्कुल फ्री, कोई टेंशन नहीं, जूस और पिला दूंगा पॉकेट में। तो देखो इफ somebody him he him, अब यहां पर देखो इफ somebody, यहां पर देखो यहां पर क्या कह रहा है, इफ somebody, यदि कोई भी व्यक्ति, he him, अब इनमें से सही आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले तो देखो जब ये क्वेश्चन आता है ना तो आपको समझना बहुत महंगा पड़ जाता है कि सर मैं इसमें आंसर क्या करूं और क्या नहीं करूं, ठीक है। अब देखो बेटा जब इसकी देखो, अगर किसी ने मान लीजिए, बहुत अच्छी बात है, बी आंसर, तो बी तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि अगर यहां हेल्प्स कर रहे हो तो तुम्हें पता है क्या हेल्प्स कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट है, क्योंकि ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और थैंक्ड ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो इस साइड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसा इंग्लिश में कभी होता ही नहीं है, ऐसा इंग्लिश में होता है क्या, कभी नहीं होता, ठीक है, तो ये तो गलत है। अब यहां पर देखो हेल्प लिखा हुआ है, हेल्प, अब यहां पे लिखा हुआ है somebody, somebody क्या होता है, कोई है, कोई कौन है, सिंगुलर होता है, somebody, nobody, everybody, ये सब सिंगुलर होता है बेटा। जब ये सब सिंगुलर होते हैं तो इसके आगे प्लूरल वर्ब तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि हेल्प तो प्लूरल है, नहीं है। फिर यहां पर देखो, यहां पर एक और वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान देना यहाँ पर बेटा, ध्यान देना, यहां पर फिर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहां पर इसको सही कर ले, ऑप्शन में मिस्टेक है, HELPS, हेल्प्स, इफ somebody helps, तो यहां पर हेल्प्स आएगा, और ही विल थैंक यहां पर आंसर होगा, और इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, डी ऑप्शन होगा। एक बार यहां पर, लेकिन हेल्प्ड होगा तो फिर गलत हो गया, क्यों, क्योंकि अगर यहां पर पास्ट है तो यहां पर फ्यूचर आ ही नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, इसलिए यहां हेल्प्स आएगा, और यहां हेल्प्स होगा तो उधर विल हो जाएगा। दूसरी बात देखो, जो भी कंडीशन बताता है ना, कंडीशन वाला, तो उसके साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस आता है, तो इफ कंडीशन बता रहा है तो प्रेजेंट टेंस आएगा उसके साथ, कोई डाउट ही नहीं है यहाँ पर, डी ऑप्शन। इसके बाद यहां देखिए इफ ही रेन ऑल द वे, अब यहां पर देखो इफ ही रेन ऑल द वे ही देयर इन टाइम, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है? जल्दी बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, करेक्ट आंसर क्या होगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कह रहा है ना। कल वोकेब की क्लास होगी बेटा सुबह, मॉर्निंग के अंदर इवेंट लग जाएगा आज, मॉर्निंग के अंदर गलत हो गया, 7:30 AM वोकेब की क्लास होगी, ठीक है, वोकेब की क्लास होगी, आराम से तैयार रहे, 7:30 बजे नहा धो के बढ़िया तरीके से, ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इफ ही रेन ऑल द वे ही देयर इन टाइम, अब यहां पर ये रेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, रेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो जब यहां सेकंड फॉर्म है तो यहां पर क्या आएगा बेटा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्यों, क्योंकि जब इफ के साथ अगर सेकंड फॉर्म आती है तो यहां पर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मेरा जो सही आंसर होगा वो मेरा हो जाएगा वुड गेट, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, वुड गेट हो गया बेटा। यहाँ की बफरिंग में तो कोई भी समस्या नहीं है, मेरे ख्याल से, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके वहां पर नेट में थोड़ी समस्या होगी, इसलिए थोड़ा गड़बड़ा रहा होगा आपका मामला, बाकी यहाँ ठीक चल रहा है। अरे एक बार जल्दी से, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या यार, है, बिल्कुल तुम्हें शर्म ही नहीं आती, कतई शर्म नहीं आती तुम्हें, मुझे पता लग गया इस बात का, तो है ना, ये सूरत कह रही है तुम्हारी, कोई आदमी देखेगा तो इज्जत डाउन हो जाएगी अपनी, नहीं नहीं नहीं, शर्म आती है तुम्हें, सही, सब सही चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। चलो जी, तो अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये कह रहा है अर्लियर यू वुड हैव गॉट अ बर्थ, तो वुड हैव गॉट मतलब ये वर्ब की, चलो अब बताओ पहले आंसर क्या होगा। 22 का सही आंसर बताओ बेटा, सही आंसर बताओ 22 का राइट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से बताए एक बार, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या है और क्या नहीं है। जल्दी बताओ बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। फटाफट बता दीजिए बेटा, इसका सही आंसर क्या होगा। चलो अब बात करते हैं, यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये इसका सही आंसर है बेटा डी, बिल्कुल सही बात है। जब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस साइड होती है, तब इस साइड आंसर क्या होता है अपना, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर जब भी होता है इसका, कब, जब इस साइड आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो गया अपना, डी हो गया। ये क्लास चलती है बेटा 8 PM टू 9 PM, क्या 8 PM टू 9 PM ये क्लास अपनी चलती है, ध्यान रखे इस बात का, ठीक है। और सुबह मेरी वोकैब की क्लास होगी 7:30 बजे, याद रखे, बार बार बता रहा हूं आपको। यहाँ पे देखो, अनलेस यू आर मोर केयरफुल, क्या लिखा हुआ है, अनलेस यू आर मोर केयरफुल, जब तक तुम बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं रहोगे, यू कैन नॉट सक्सीड इन, या यू विल सक्सीड, क्या आएगा इसमें करेक्ट आंसर, जल्दी से बताए। ओ टू रिश्वत लेना बनाया, बिल्कुल बताइए बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से बता दे एक बार, फटाफट फटाफट बता देना। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से तो, यहाँ से मेरे ख्याल से सही आंसर आपका समझ में आ गया होगा, बढ़िया तरीके से करेक्ट आंसर आपने बता दिया होगा। तो इसका बेटा दो आंसर तो हो ही नहीं सकता, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड ऐसे थोड़ी होता है, अनलेस यू आर मोर केयरफुल, जब तक तुम केयरफुल नहीं होगे यू विल सक्सीड, तुम सफल होगे नहीं। यू कैन नॉट सक्सीड, जब तक तुम केयरफुल नहीं रहोगे तब तक तुम सक्सीड नहीं हो सकते। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहां से ये ऑप्शन आएगा बेटा, याद रहे इस बात का, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, ये क्या है ध्यान से सुन ले, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। ही कुड बाई अ कार, क्या लिखा है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, लव यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया बात है। तो ही कुड बाई अ कार, यहां पे लिखा हुआ है ही कुड बाई अ कार, यानी कि वह कार खरीद सकता था, कब खरीद सकता था, इफ ही, अब यहां पर बताओ, वह कार खरीद सकता था कब, कब खरीद सकता था कार, जब वह क्या होता बेटा, इफ ही हैड फंड्स, बताइए सही आंसर। तो 24 में ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, या फिर यहां पर इफ ही हैड सफिशिएंट फंड्स, बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट आंसर है भाई, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, हमारा आंसर गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट एग्जैक्ट आंसर क्या हो बेटा, 2। और वोकैब के लिए जग जाना, सुबह 7:30 बजे वोकैब की क्लास लूंगा सर, टॉपिक वाइज क्लास चल रही है बेटा, और जिन बच्चों को थ्योरी वाली क्लास लेनी है वो इन नंबरों के ऊपर मुझे मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे कि सर एलडीसी वाले ग्रुप में ऐड कर दो, उनको वीडियो में सेंड कर दूंगा क्लास का 1-2 दिन, फिर उनको पता लग जाएगा कि क्लास कहाँ चलती है, नंबरों को नोट कर ले, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहां से देखिए लिखा हुआ है माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड मी फॉर मेनी ईयर्स वेन आई मेट हिम लास्ट वीक, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर देखिए माई फ्रेंड्स, है ना, बिल्कुल ओके जी, देवेंद्र शर्मा जी देख लिया जाएगा वो क्वेश्चन। तो सही है, समझ गया मैं, आई वॉज सिंगिंग ही आएगा उसमें, क्या करवाया अपन ने, वही है ना, वेन माई फादर केम, क्वेश्चन यही तो था शायद, वेन माई फादर केम इनटू द रूम आई वॉज सिंगिंग सॉन्ग, यही आएगा। हो सकता है गलत आंसर टिक कर दिया हो, बाकी क्वेश्चन ही मुझे ऐसा कैसा है पता है, अगर वही है तो बोल दिया है मैंने क्वेश्चन को। माई फ्रेंड मी फॉर मेनी ईयर्स, है ना, वेन आई मेट हिम लास्ट वीक, अब यहां पर देखो, तो माई फ्रेंड मी फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है, वेन आई मेट हिम लास्ट वीक, जब मैं उससे लास्ट वीक मिला, तो यहां पर देखो पास्ट की बात चल रही है, तो यहां पर ये प्रेजेंट तो आ ही नहीं सकता, तो माई फ्रेंड हैज सीन मी फॉर मेनी ईयर्स, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट, हैड नॉट सीन, तो माय फ्रेंड हैड नॉट सीन मी फॉर मेनी इयर्स, मेरे कई कई सालों से उसने मुझे नहीं देखा, व्हेन आई मीट हिम लास्ट वीक, जब मैं उससे लास्ट वीक मिला। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ये आंसर आपका करेक्ट होगा, हैड नॉट सीन,
जो बच्चे रेगुलर नहीं है वो मेरे रेगुलर क्लास ले, 10,000 क्वेश्चन का एपिसोड है, भोकाल क्लास है, बिल्कुल लास्ट तक चलेगी, सफलता की कुंजी होगी, घबराने की कोई बात नहीं है। आर्ट एंड कल्चर और हिंदी का भी मामला सेट होगा और कमेंट सबको करना है, मैं कहूं वो करते जाइए, सफलता निश्चित है। अब तुम कमेंट नहीं करोगे तो मामला गड़बड़ है, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताए, बिल्कुल थ्योरी वाली क्लास भी अपनी रेगुलर चल रही है, जिन बच्चों का बेसिक कंप्लीट है वो वहां से क्लास ले सकता है, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से वहां से क्लास ले सकता है, ठीक है। बता देता हूं आपको, नीचे पट्टी चल रही है उस पे भी नंबर है और यहां पर ये नंबर है, व्हाट्सअप कर देना कि सर एलडीसी वाले ग्रुप में ऐड कर दो, आपको ऐड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, वोकेब की क्लास शुरू कर दी है आपकी, कब से? सुबह 7:30 बजे से, ध्यान दे इस बात का। कंप्लीट कोर्स भी आपका अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स इंग्लिश का, उसकी फीस मात्र शायद 499 रखी गई है। क्या रखी गई है? 499। तो जैसा भी आपको उचित लगे आप कर सकते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। तो व्हाट जस्ट नाउ व्हाइल आई वाज डिसीज, अच्छा इसका करेक्ट आंसर ये है क्या? तो जल्दी से बताओ, व्हाट वर यू डूइंग, अच्छा व्हाट हैव यू डन, आई वाज द डिसीज, ना 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 ना, आई वाज वॉशिंग द डिसीज। What were you doing? तुम क्या कर रहे थे? When I was, okay okay okay, करेक्ट आंसर यहां से सीधा आता हुआ बाईपास सर्जरी होती हुई सी आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। What were you doing? तुम क्या कर रहे थे? When I was washing dishes, जब मैं डिशेज साफ कर रहा था, बिना न्योते खाना खाना चला गया, शादी में पकड़ में आ गया, पकड़ने तो बर्तन मांज रहा है, क्या करे? तो वर यू डूइंग वॉज वॉशिंग, सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। मैंने बता दिया था यहां पर कि वाइल के दोनों तरफ आपको कई बार देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर भी आपको वॉजवर आईएनजी देखने को मिलेगा और यहां पर भी साथ में आपको वॉजवर प्लस आईएनजी देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई यहां पर? बहुत बढ़िया बात है। तो वॉजवर आईएनजी दोनों तरफ चलेगा यहां पर, बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात बेटा। इसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है, ओनली द वियरर वेयर द शू, ठीक है, ओनली द वियरर, ये तो बेटा आपकी सीधी सीधी आपको मैं बताऊं तो कंप्लीट ये एक एडवर्ब होगी जो आपको ऐसी की ऐसी देखनी है। जल्दी से बताइए जी, बिल्कुल सही बात है, बताओ जरा, बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। बताइए बेटा, ये आपकी एक तरीके से प्रोवर्ब टाइप का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ओनली द वियरर, है ना, केवल जो पहनने वाला होता है वही, पहनने वाला, ओनली द वियरर, बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ओनली द वियरर नोज वेयर द शूज पिंचेस, मतलब पहनने वाला ही ये जानता है कि जो जूता पहना हुआ है वो चुभ कहां पे रहा है। क्यों? क्योंकि जो पहनेगा वही तो जानेगा ना बेटा। तो यहां पर ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहां पर? 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन। बात समझ में आ गई? इसके बाद यहां से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लिखा हुआ है लैंड मी योर रबर, मुझे तुम्हारा रबर उधार दे दो, आई ए मिस्टेक एंड टू रब इट आउट, आई ए मिस्टेक, मैंने एक गलती कर दी और मुझे क्या करना है? उसको हटाना है ना। तो यहां पर क्या होगा बेटा? लैंड मी योर रबर, मुझे तुम्हारा रबर उधार दे दो, रबर जानते हो ना, पेंसिल से लिखते थे तब मिटाते थे, है ना। आई लैंड मी योर रबर, मुझे तुम्हारा रबर उधार दे दो, आई हैव मिस्टेक, मतलब आई हैव मेड ए मिस्टेक, मैंने एक गलती कर दी है, विश टू रब इट, और फिर मेरी इच्छा है कि मैं इसे क्या करूं बेटा? मिटाऊं। तो यहां पर प्रेजेंट में सेंटेंस बनेगा, तो सी आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आई नहीं आई? आ गई, बहुत बढ़िया बात है यहां से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, ठीक है बच्चा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से शांति से सुने, ये कह रहा है बच्चे, ही हर ए लॉन्ग टाइम बिफोर ही मैरिड टू हर। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ही हर ए लॉन्ग टाइम बिफोर ही मैरिड टू हर, तो यहां पर आया बेटा ही हैज नोन हर ए लॉन्ग टाइम, अच्छा बिफोर ही मैरिड टू हर, ठीक है, बिफोर ही गॉट मैरिड टू हर, बिल्कुल ये बात भी सही है। अब यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा इसकी बात हम कर लेते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले बता बेटा, नोइंग तो आता ही नहीं है जिंदगी में, नो में तो आईएनजी लगता ही नहीं है, और प्रेजेंट के साथ में पास्ट वाला जुगाड़ वैसे ही नहीं होता। हैज नॉन और गोट ये भी नहीं होगा, हैड नॉन और गोट ये बिल्कुल सही है। तो ये तो वैसे भी अगर आप तुक्केबाजी में थोड़ा सा दिमाग लगा देते ना, 5 मिनट में तो बेटा क्लास ही खत्म हो जाएगी अपनी। ये तुम जा कहां रहे हो? तुम्हें 5 मिनट बाद तो क्लास ही अपनी फिनिश हो जाएगी, रीट वालों की क्लास चल जाएगी।
वोकेब की क्लास होगी सुबह 7:30 बजे, ये बात ध्यान रखे सभी। इवेंट लग जाएगा 7:30 बजे, जग जाए बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। फिर यहां पर देखो, आई विश मेरी इच्छा है, यू मी यू द बुक। आई विश मेरी इच्छा है ना, क्या इच्छा है मेरी, यू विल टेल मी, यू विल ऑलरेडी बाई। अच्छा, यू टोल्ड, यू टोल्ड हैव, ये तो वैसे ही गलत है बेटा, यू टोल्ड हैव ये कौन सी इंग्लिश हो गई भाई, ठीक है। यू टोल्ड, ठीक है। यू हैड ऑलरेडी बॉट, ठीक। तो यहां पे टेल लिखा हुआ है, हैड ऑलरेडी बॉट। अब यहां पर देखिए, आई विश मेरी इच्छा है, और मेरी इच्छा क्या है बेटा, टोल्ड मी, यू टोल्ड मी कि तुम मुझे बताओ, हैड ऑलरेडी बॉट, यू हैड ऑलरेडी बॉट बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से कभी नहीं बताता, ठीक है। सेकंड, और फिर अगर फर्स्ट फॉर्म ही आते तो इधर हेड कैसे आ जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पर। इसके बाद इसका करेक्ट आंसर बताएंगे आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बेटा सारे क्वेश्चन करने, अपने को घबराने की कोई बात नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है। हमेशा 30 से ऊपर 10,000 क्वेश्चन कैसे होंगे फिर मेरे, ऐसे तुम साथ छोड़ के जाओगे तो, हाँ ऐसे पार नहीं पड़ेगी बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं। सी टेनिस सिंस 4 o'clock। अब यहां पर सिंस या 4 का चक्कर पड़ गया, तो चक्कर क्या पड़ गया बेटा, यहां पर शांति से देखो, एक होता है सिंस, एक होता है 4, और सिंस 4 के बाद क्या आता है बेटा, टाइम आता है। जब भी सिंस या 4 के बाद अगर टाइम आए तो आपका आंसर क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन आंसर होता है। इसमें आंसर क्या होगा, सी के अकॉर्डिंग सी हैज बीन प्लेइंग। आंसर क्या होगा बेटा मेरा, यहां पर यह आंसर हो गया। इसके बाद बिल्कुल अभी समय है अपने पास, द ट्रेवलर टू डेथ, ठीक है बेटा। द ट्रेवलर जो यात्री था, फ्रीजेस टू डेथ, ठीक है। हेड फ्रोजन टू डेथ, ठीक है। फ्रोज टू डेथ, बेटा वो तो यात्री था, तो जो ट्रेवलर क्या था, जम गया बेटा मृत्यु के कारण, टू डेथ। तो फ्रोज यहां पर सही आंसर हुआ, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिटी लाइफ मोर इंपॉर्टेंट। तो यहां पर देखो बेटा, सिटी लाइफ, अब यहां पर देखो करेक्ट आंसर, कंसीडर्स, सिटी लाइफ कंसीडर्स मोर इंपॉर्टेंट। बेटा यहां पर पैसिव का सेंटेंस नहीं है, वॉज कंसीडर्ड। यहां पर करेक्ट आंसर होगा बेटा इज कंसीडर्ड, यहां पर ये ऑप्शन होगा इज कंसीडर्ड, यहां पर सही आंसर होगा ये। मतलब शहरी जीवन को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है ना। या फिर यहां से अब जब ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर यही मानेंगे हम, कंसीडर्स। तो यहां पर वैसे ये होता, पर ये ऑप्शन में नहीं है, तो कंसीडर्स आंसर अपना क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान दे बेटा, पट्टी के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, आप सभी नंबरों के ऊपर मैसेज कर दे व्हाट्सएप पर, ये बोल दे कि सर एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दे, क्योंकि मेरी थ्योरी वाली क्लास भी चलती है। थ्योरी वाली क्लास मेरी 11 से 12 बजे चलती है बेटा। ये चैनल दूसरा है, वहां चलती है प्रेप एंड क्रैक पे। कौन से पे चलती है, प्रेप एंड क्रैक पे। पर आपको चैनल मिलेगा नहीं या समस्या है तो मुझे इस नंबरों के ऊपर मैसेज कर दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, मैं वीडियो सीधा भेज दूंगा। बात समझ में आ गई। वोकेब की क्लास सुबह शुरू होगी बेटा 7:30 बजे, क्या 7:30 बजे से वोकेब की क्लास कल से शुरू हो जाएगी। आप सभी वोकेब वाली क्लास में जरूर आए। बात समझ में आ गई। यहाँ पर जिसको अगर कंप्लीट कोर्स हाई कोर्ट एलडीसी इंग्लिश का लेना हो तो 499 के अंदर बेटा कंप्लीट कोर्स भी है, इन्हीं नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके बता सकते हैं। नीचे पट्टी चल रही है, इसको इसमें भी अगर कुछ समझ नहीं आए तो नीचे जो पट्टी चल रही है उसको आराम से पढ़े, उसके ऊपर सारी चीजें है, एलडीसी की बुक वगैरह ये भी है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर ले और उन कॉन्टेक्ट नंबर पे बात कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, कल टाइम से पहुंच जाए, सुबह वोकेब टाइम से पहुंच जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। और हाँ बेटा, वीडियो को ईमानदारी से सब शेयर करेंगे हर जगह, ध्यान देना इस बात, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। फेसबुक पे मुझे टैग कर ले, कैसे भी करे पर करे। थैंक यू।